बताइए कि जिसके गानों का प्रमोशन किल्ली पॉल जैसा विदेशी आदमी करता है। जिसने इंटरनेशनली भोजपुरी को पहचान दिलाया, वो इंसान क्या केवल उन चंद यूट्यूबरों से चलता है? क्या हमारे वजह से पवन सिंह चलते हैं? तो डेफिनेटली नहीं। हो सकता है 10 या 15% हमारे कारण से व्यूज थोड़ा बढ़ जाता होगा, पर अगर पवन सिंह चलते हैं तो अपनी आवाज़ के कारण। और वो स्वाभिमानी इंसान है। स्वाभिमानी इंसान कभी भी किसी की चाटुकारिता नहीं करता। हमारे वजह से पवन सिंह या खेसारी यादव चले या न चले, पर ये तो 200% सत्य है कि हमें अगर पहचान मिली है तो उनके ही नाम के बदौलत। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से कुछ यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि हम अगर पवन सिंह का प्रमोशन करना छोड़ दें तो उनके गाने नहीं चलेंगे। हमें केवल पवन या खेसारी ना करना चाहिए, बल्कि भोजपुरी के लिए काम करें। देखिए, ये विचार तो वाकई में बेहद अच्छा है कि सबको साथ लेके चला जाए, लेकिन मेरा एक ही सवाल है उन लोगों से कि क्या पवन वर्सेस खेसारी होने का असली कारण क्या है? आप ज़रा सोच के बताइए। क्या ये होने का जिम्मेदार कुछ यूट्यूबर्स ही नहीं है जिन्होंने चिंगारी को हवा देकर आग बना दिया? पवन सिंह और खेसारी यादव के मुद्दे को अपने वीडियो को चलाने के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि फैंस आपस में बिखर गए। खैर, जो भी हो, पर मेरा तो शुरू से ही यही कहना है कि आप ऐसा काम ही मत कीजिए कि कभी आपको गिल्ट फील हो। अरे कोई भी यूट्यूबर हो, किसी के लिए भी आप वीडियो बना रहे हो, पर दूसरे किसी स्टार के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि आगे चल के आपको पछताना पड़े। और रही बात प्रमोशन की, तो ना ही पवन सिंह और ना ही खेसारी यादव, दोनों ही हमारे दम से नहीं बल्कि अपने दम से चलते हैं, अपनी मेहनत, अपनी आवाज़ और अपनी काबिलियत से। आप प्रमोशन ना कीजिए तो शायद एक दिन में 10 मिलियन नहीं होगा, पर 5 दिनों में, 10 दिनों में जब गाना बजेगा, जब सबको धीरे धीरे पता चलेगा, तो जितने लोगों को सुनना होगा वो सुनेंगे ही। तो एट लास्ट मुझे बस इतना ही कहना है कि किसी के भी फैन हो उसकी तारीफ़ें करिए, या दूसरे कलाकार को नीचा दिखाकर, गाली देकर किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, और अपनी वीडियो क्वालिटी पर मेहनत कीजिए अगर एक बेस्ट यूट्यूबर बनना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।